कॉलेज से। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो शुरू करने से पहले कि मतलब अगर आपका इंटरेस्ट MBBS या फिर आप नीट एस्पिरेंट हैं या फिर आप व्लॉगिंग वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये चैनल बिल्कुल आप ही के लिए है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप इस चैनल पे बने रह सकते हैं। गाइस, तो आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि मेडिकल MBBS प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीसेस इतना ज़्यादा क्यों होती हैं। मतलब ये पूरा टॉपिक मैं आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका कवर करूँगा। मतलब फ़ीस इतना ज़्यादा क्यों होती हैं, फ़ीस से रिलेटेड सारी क्वेरीज़, मतलब फ़ीस इतनी अधिक क्यों होती हैं। 65 लाख, 70 लाख, 1 करोड़, कई का तो 1 करोड़ भी पहुंच जाता है गाइस। तो मैं डिस्कस करूंगा कि मतलब ये फ़ीसें इतनी ज़्यादा आखिर क्यों होती हैं, मतलब इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि इतना ज़्यादा फ़ीस। सरकारी का कहाँ 30,000 है, कहाँ मेडिकल का 15 लाख, 18 लाख है। तो फीसेस इतनी ज़्यादा क्यों होती हैं, आप मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ गाइस। तो पहला पॉइंट ये है कि डिमांड और सप्लाई है। जैसा कि डिमांड 15,26,000 बच्चे अभी 2020 में बैठे थे नीट के लिए, जिसमें से अगर आप देखें तो 15,26,000 में से लगभग 8 लाख स्टूडेंट क्वालिफाई कर जाते हैं नीट के लिए। मतलब क्वालिफाई करने का मतलब वो किसी भी मेडिकल कॉलेज में, प्राइवेट सरकारी में एडमिशन ले लायक हो जाते हैं, लगभग 7 लाख बच्चे। अब सीटें अप्रॉक्स 78,333 सीटें हैं लगभग मेडिकल MBBS की, इतनी सीटें हैं। तो 78,000 है। अब 7 लाख में से मान लीजिए आप 2-2.5 लाख लोग भी प्लान बनाते हैं MBBS करने का, तो 78,000 तो टोटल सीटें हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट की। तो गवर्नमेंट की तो आप हटा दीजिए। अब डिस्कस करते हैं प्राइवेट की अप्रॉक्स 35,000 सीटें हैं। प्राइवेट की अप्रॉक्स 35 सीटें को, और भी कुछ नंबर था तो आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, लेकिन आप 35,000 सीटें आप इतना मान लीजिए। तो 35,000 सीट है। अब बच्चे हैं 2 लाख, जिसमें से 2 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मतलब MBBS कॉलेज में एडमिशन चाहिए ही चाहिए, और गवर्नमेंट में तो हो चुका है। जिसका हो चुका है वो तो गवर्नमेंट की बात ही छोड़ दीजिए। 2 लाख क्या, आप 1 लाख भी मान लीजिए, 1 लाख स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिनको MBBS में कॉलेज में एडमिशन चाहिए। और सीटें कितनी हैं? 35,000। अब 35,000 सीट में है, अब 1 लाख में लगभग बहुत लोग अमीर होते हैं, जैसे कि मतलब उन लोग खर्चा करने के लिए तैयार है 1 करोड़, 2 करोड़, कई लोग तो बहुत खर्चा करने के लिए आराम से तैयार रहते हैं, ठीक है। सप्लाई कम है, डिमांड बहुत ज़्यादा, इतने बच्चों को चाहिए एक साथ, लेकिन सप्लाई क्या है? सप्लाई सिर्फ 35,000 सीट है। अब इतने लोग को सिर्फ उन्हीं लोग को देंगे जिनके पास पैसा ज़्यादा हो, जिनका कट ऑफ भी, आपका कट ऑफ का भी आजकल फैक्ट चलता है कि कट ऑफ भी रहना चाहिए उस लायक। तो समझ रहे हैं आप, डिमांड और सप्लाई इस तरह से काम करता है, क्योंकि सप्लाई तो बहुत कम है, 35,000 सीटें हैं, अब सबको एडमिशन चाहिए तो उसका फीस जाहिर सी बात है बढ़ेगा, ठीक है। और दूसरा 3 रीज़न मैं आपको बताऊंगा। दूसरा रीज़न ये है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीटें लगभग, कॉलेजेस मतलब 276 है, ठीक है, और गवर्नमेंट की लगभग 286 है। ये इतने कॉलेज हैं इंडिया में, 276 और 286। 276 गवर्नमेंट कॉलेज है, 276 प्राइवेट कॉलेजेस है, 286 गवर्नमेंट कॉलेजेस है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि 1:1 का अप्रॉक्स 1:1 का रेशियो है, ठीक है। ये मैं खुद से सोचा था कैलकुलेट करके। अब ये दोनों रेशियो अप्रॉक्स इतना रेशियो 1:1 का। तो गवर्नमेंट की जो फीसें हैं, जो सरकार दे रही है अपने जेब से, उसको भी कहीं ना कहीं से तो निकालना है गाइस। अब उस फीस को निकालने के लिए ये मदद करता है प्राइवेट कॉलेज, ठीक है, जो 276 है। अब इसका फीस ज़्यादा कर देंगे तो जाहिर सी बात है दोनों का फीस कंपनसेट हो जाएगा। तो दोनों का फीस कंपनसेट करने के लिए प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस ज़्यादा रहती है, कि मतलब गवर्नमेंट कॉलेज है और प्राइवेट कॉलेज है, दोनों की फ़ीसों को कंपनसेट करना है। इसलिए प्राइवेट की कॉलेज की फ़ीस बढ़ा दो और गवर्नमेंट की तो आप जानते हैं कम रहता है। तो दोनों को कंपनसेट करने के लिए इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा कर दी जाती है। अब तीसरा रीज़न क्या हो सकता है? खर्चा। जो मेडिकल बच्चा पढ़ता है कॉलेज में प्राइवेट के, उसको पता रहता है, मतलब प्राइवेट कॉलेज में बहुत खर्चा रहता है। कैडेवर आता है, डेड बॉडी रहती है, उसको मेंटेन करने का खर्चा, डेड बॉडी मतलब बहुत खर्चा होता है। अब हाई लेवल के एजुकेटर आते हैं, MD MS, ये सब डॉक्टर ही रहते हैं जो पढ़ाने आते हैं। इनकी फ़ीस अब 50-60 हज़ार तो रहेगी नहीं, जाहिर सी बात है गाइज, 2 लाख प्लस ही इनकी फ़ीस भी रहेगी, बिकॉज ऑफ डॉक्टर्स हैं हाई अथॉरिटी के, MD MS अपने अपने फील्ड के मास्टर हैं।
और कोई भी कॉलेजेस रहता है उससे अटैच हॉस्पिटल होता है, ठीक है। अब सिर्फ कॉलेज बनवा के आप नहीं छोड़ सकते हैं, एक हॉस्पिटल भी बनवाना पड़ेगा कॉलेज के साथ। ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन में लिखा है। अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस खोलते हैं तो इसके गाइडलाइन में लिखा है कि प्राइवेट कॉलेज अगर आप बनवा रहे हैं तो ठीक है, तो उसके साथ एक हॉस्पिटल भी बनवाना पड़ेगा। तो उसके साथ हॉस्पिटल मेंटेनेंस चार्ज भी रहता है और हॉस्पिटल का फीस भी कम करना पड़ेगा ताकि पेशेंट फ्लो अच्छा हो। अब वो फीस कहाँ से कवर होगा, खुद सोचिए, फीस कहाँ से कवर होगा? फीस यही बच्चों से ही लेंगे, जाहिर सी बात है। तो हॉस्पिटल का फीस, उसके बाद बहुत चार्जेस होते हैं जो मतलब ऐसे देने पड़ते हैं, इसीलिए फ़ीस ज़्यादा होती है। वहाँ पे भी मतलब कॉलेज मेडिकल, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी फ़ीस मतलब इसीलिए ज़्यादा रखा जाता है क्योंकि ये सब चार्जेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पे। अदर चार्जेस जो उनका खुद का चार्ज होता है, मतलब ये सब चार्जेस, फिर उसके बाद वहाँ पे बहुत कुछ चार्जेस होते हैं ऐसे, तो इसी सब की वजह से फीस ज़्यादा होता है। लेकिन मेन जो रीज़न है वो पहला दो है मेरे हिसाब से। ये तीसरा भी जेन्युइन रीज़न है, लेकिन पहला दो रीज़न मतलब बहुत ज़्यादा जेन्युइन है, वो मेन चीज़ है, ठीक है। ये तीसरा वाला उतना आप मेन मत मानिए। चलिए गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। ये वीडियो अगर आपको नॉलेजेबल लगी हो तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी पता चले प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फ़ीस मतलब कैसी होती है, कैसे इतनी ज़्यादा होती है। और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना है, मतलब कुछ भी आपको चाहिए कि हम इस टॉपिक से रिलेटेड मैं वीडियो में आपको समझाऊं MBBS से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, तो मैं आपको समझाऊंगा। जैसे 2-3 बच्चे कमेंट भी किए थे, तो उनके कहने पे भी मैं वीडियो बनाया था, तो इसके पहले वाला, तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं वीडियो आपके कहने पे बनाऊँगा।